गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चार्ज डेंसिटी इन एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं। लेकिन करंट जो है वो दोनों की वजह से फ्लो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी फ्लो होगा और होल्स की वजह से भी फ्लो होगा। लेकिन क्योंकि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू करंट फ्लो थ्रू होल्स, ठीक है। लेकिन हम जब भी कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो हम दोनों की वजह से इनका करंट इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो दो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। दैट्स वाई जो है एन टाइप हो या पी टाइप हो, दोनों की वजह से करंट फ्लो होगा, ठीक है। इसी तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी टाइप में क्या होगा, जो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होते हैं। तो और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम ज्यादा करंट किसकी वजह से फ्लो होगा, होल्स की वजह से, और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट फ्लो होगा लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, तो हम उसको ऑलमोस्ट बहुत कम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, लेकिन इंक्लूड करेंगे आगे जो भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर नेज अर्धचालक की बात करें तो सपोज हम मान लेते हैं कि उसमें नेज अर्धचालक है। नेज में यानी कि इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों के जो नंबर होगा वो सेम होता है। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, Ni पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम कोई एक सेमीकंडक्टर ले जिसका की वॉल्यूम हो मतलब सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, Ni, और नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे जिसको कि P से डिनोट किया हुआ है, वो भी क्योंकि उनके जो नंबर्स है वो सेम है तो उसको भी हमने Ni की इक्वल लिख लिया, ठीक है। क्योंकि N इज इक्वल टू P होगा तो N इज इक्वल टू P किया, ठीक है। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, N इंटू P किया तो N इंटू P करने से क्या हो गया, N इंटू P कितना आ गया, Ni स्क्वायर के इक्वल। तो ये होता है दैट इज मास एक्शन लॉ, और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 डिनोट किया हुआ है। इसी तरह एक्सट्रिंसिक या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, क्योंकि ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। तो एन टाइप में क्या होता है, एक डोनर लेवल होता है, यानी कि उसमें डोनर एटम्स होते हैं। डोनर एटम्स का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। और पी टाइप में क्या होता है, इसमें होल्स की संख्या ज्यादा होती है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्सेप्टर लेवल होता है, या फिर उनको हम इन फॉर्म ऑफ एटम्स की बात करें तो यहाँ पर एक्सेप्टर एटम्स होते हैं। तो एन टाइप के लिए एनडी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम। कंसंट्रेशन का मतलब इससे कैसे कर लो कि दे आर द नंबर ऑफ एटम्स एंड इन पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। और Na क्या है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स पर क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स होंगे, Na होंगे, किसमें, पी टाइप में, ठीक है। अब इक्वेशन टू मेक इट न्यूट्रल, अगर हम इसको न्यूट्रल करें तो अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो न्यूट्रल इक्वेशन जैसे कि हमने अभी पढ़ा था N इज इक्वल टू P इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, तो यहाँ पर भी हमें वो न्यूट्रल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे होगा, तो देखो ND अगर हम ऐसे ही लिख दें ND इज इक्वल टू Na, तो इट इज रॉन्ग इक्वेशन। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ND में हमने क्या ऐड किया है, P क्या है, नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स इन P टाइप सेमीकंडक्टर। देखो ND क्या है हमारा, नंबर ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स में नंबर ऑफ होल्स को ऐड कर दें तो ये चीज बराबर हो जाएगी,
इज इक्वल टू में क्या है एन ए क्या है नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, एक्सेप्टर मतलब होल्स कह सकते हैं ना हम, एन ए क्या है नंबर ऑफ होल्स। अब इस होल्स में हम क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें, ठीक है। देन ये इक्वेशन एन डी प्लस पी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन कर सकते हैं हम इसको। तो इससे ये जो है इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ क्या है इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स, और राइट साइड में भी क्या है होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये इक्वेशन है, सेकेंड नंबर इक्वेशन हमने इसको लिखा है। अब देखो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें सिर्फ एक डोनर लेवल होता है, एक्सेप्टर लेवल नहीं होता। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्सेप्टर एटम्स की जो कंसंट्रेशन है या फिर नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम कुछ भी नहीं होंगे, यानी कि एन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू होल्स। और एन टाइप की अगर हम बात करें तो उसमें होल्स कम है ना, एन की वैल्यू ज्यादा है, यानी कहेंगे एन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू पी, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने मॉडिफाई किया, देखो एन डी पहली हमने जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई तो क्या हुआ एन डी प्लस पी इज इक्वल टू एन, ठीक है, सिंस क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन हो गई। अगेन हमने लगाया कि एन जो है इट इज वेरी लार्जर देन पी, तो एन डी किसके इक्वल आ गया, एन के इक्वल आ गया। हमने जो है इसको पी को क्या है ऑलमोस्ट इसको नेग्लेक्ट कर लिया एज कंपेयर टू एन। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं एन डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एन के बराबर, ठीक है। और फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो इक्वेशन 3 है इट कैन बी रिटन एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो स्मॉल एन क्या है, दिस इज द ऊपर लिखा है जो स्मॉल एन दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और जो नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ना कैपिटल एन दैट इज द फॉर एन टाइप, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर वो कितने होंगे एन डी के इक्वल, ठीक है। फिर से मैं दोबारा रिपीट करूंगी, एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर किसके इक्वल होंगे एन डी के इक्वल। और ये एन डी क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स, ठीक है। तो फ्री वैसे भी हमने जो है लास्ट लेक्चर में ये पढ़ लिया है कि जो है डोनर लेवल क्या होता है, जस्ट कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है। तो थोड़ी सी भी एनर्जी अवेलेबल अगर कराई जाती है तो जो डोनर लेवल में जो भी एटम्स होते हैं ना वो फटाफट से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं एंड दे गेट फ्री। तो कंडक्शन बैंड में वही इलेक्ट्रॉन होंगे ना जो कि डोनर एटम्स में होंगे, सारे चले जाएंगे। तो दैट्स व्हाई ये जो है एनडी के इक्वल आता है। अब देखो यहाँ पर मैंने यही दिखाया हुआ है, n is the concentration of electron in n type semiconductor और pn क्या है concentration of holes in n type semiconductor। ये ध्यान रखना जो सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखा होता है that denotes for type of semiconductor। अगर नीचे n लिखा है इसका मतलब it is belongs for n type semiconductor और नीचे अगर p लिखा है तो यानी कि ये p type semiconductor के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मास एक्शन लॉ यूज करें तो फॉर एन टाइप के लिए क्या था, अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 थी n इंटू पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर एन टाइप के लिए बात करें तो कितनी हो जाएगी एन एन इंटू पी सबस्क्रिप्ट एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम पी एन की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा एन आई का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू सबस्क्रिप्ट में कैपिटल एन, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दें एन की तो कितना आ जाएगा एन आई स्क्वायर अपॉन में एन डी, क्यों, क्योंकि अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि एन एन किसके बराबर है एन डी के इक्वल है। अब इक्वेशन टू थी क्या थी हमारी, ये थी एन डी प्लस पी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन। तो यहाँ से हम स्मॉल एन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी एन डी माइनस एन ए प्लस पी। तो एन कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो एन डी माइनस एन ए प्लस पी, पी की जगह हमने जो है अभी निकाला है तो कितना आ गया, दिस इज एन आई स्क्वायर अपॉन में एन के इक्वल लिखते हैं हम, ठीक है। अब देखो
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको जनरल सिंपल सॉल्व करना है, इसका एलसीएम ले लेना, जैसे मैथ्स में करते हैं, इसको एलसीएम ले लेना। तो इसको ये जो इक्वेशन आई है, इसको अगर ध्यान से देखो तो इट बिकेम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का को सबको सॉल्व करना आता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ठीक है, a की वैल्यू जो है 1 है और b की वैल्यू जो है nd माइनस एन ए हो गया, माइनस ऑफ nd माइनस एन ए, और जो c की वैल्यू है वो दैट इज माइनस एन आई का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आती थी, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। तो यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व करोगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको ट्राई करना घर पे। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, nd माइनस एन ए। ठीक है, अब देखो कैसे आएगी, देखो फर्स्ट टर्म तो हमारी nd माइनस एन ए, ठीक है, प्लस माइनस, अब ये देखो जो सेकेंड टर्म है स्क्वायर रूट वाला, तो इसमें क्या है, nd माइनस एन ए का स्क्वायर प्लस 4ni का स्क्वायर है। अब देखो n टाइप सेमीकंडक्टर में ये जो nd माइनस एन ए की जो वैल्यू है, इट इज ग्रेटर देन ni। ठीक है, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर इसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ni। तो हम यहाँ से स्क्वायर रूट में जो लास्ट टर्म है ना 4ni का स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, और इस स्क्वायर रूट को अगर ओपन हम करेंगे तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, nd माइनस एन ए। अब देखो ये क्या चीज है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और चार्ज डेंसिटी जो हम निकाल रहे थे ना। हमारा टॉपिक क्या था, चार्ज डेंसिटी थी, चार्ज डेंसिटी। अब पहली बात तो ना इसका थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग बताना भूल गई कि व्हाट इज मीन्ड बाय डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी अब तक स्कूल्स लेवल में हर तरह की डेंसिटी होती है। स्कूल लेवल में हम सिर्फ एक डेंसिटी के बारे में बात जानते हैं, विच इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका प्रॉपर नेम होता है दैट इज द मास डेंसिटी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना था इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये इस किसकी इक्वल आई है, इट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द डोनर एंड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी व्हेन, किसकी इक्वल आएगा, देखो इट इज द डिफरेंस बिटवीन nd माइनस एन ए। कब, जब जो है nd माइनस एन ए जो होगा वो वेरी लार्ज होगा एज कम्पेयर टू n। ठीक है, और n या फिर ni, सॉरी ये दिस इज ni। अभी ni की जो है वो क्या होगा, ni क्या है, ni क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ होल्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है ना वो प्योर सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हैं उन उससे काफी ज्यादा होना चाहिए, तो ये इसकी इक्वल आएगा, नहीं तो ये पूरी इक्वेशन आएगी इस तरह से। तो ठीक है, इसी तरह ये तो हुआ किसके लिए, दिस इज द चार्ज डेंसिटी फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरह अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या निकालेंगे, होल कंसंट्रेशन, यानी चार्ज डेंसिटी फॉर पी निकालेंगे, पी की वैल्यू। तो सेम प्रोसीजर है, मैंने यहाँ पर इसको नहीं कराया है, तो प्लीज आप अपने घर में ट्राई करना, और वही सारी जो है मैंने जो ली है असम्पशन वगैरह लिए हैं उसको लेके इसको सॉल्व करना। तो पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Na माइनस एनडी। ठीक है, बस उसका अपोजिट आएगा, एन टाइप के लिए एनडी माइनस एन आता है, और पी टाइप के लिए कितना आ जाएगा, Na माइनस एनडी। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट, यानी कि अपवाह तथा विसरण धारा। ठीक है, आई थिंक ये स्कूल लेवल में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ के आए हो। तो अभी मैं स्टार्टिंग सेमीकंडक्टर में जो है दो तरीके से करंट फ्लो होता है, एक तो ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, और एक होता है डिफ्यूजन करंट होता है। तो सबसे पहले हम जो है ड्रिफ्ट करंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी अपवाह धारा। अब ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पड़ी हुई है, तो
जो उसकी वजह से करंट फ्लो होता है, दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट करंट। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर हम किसी कंडक्टर या फिर सेमी कंडक्टर, ठीक है, तो क्या अगर उसको वोल्टेज लगाते हैं तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की। पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। और जो करंट फ्लो होती है वो कहाँ फ्लो होती है, इट फ्लो इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखो डायग्राम लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक वायर ले लो या कुछ भी, एक कंडक्टर लिया हुआ है। तो इसमें क्या है, ऊपर की तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स हैं और नीचे की तरफ क्या है, होल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, देखो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन उससे अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। और होल्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि होल की डायरेक्शन में होती है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो ये लिया है, इसकी जो लेंथ है इट्स कैपिटल एल। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालें तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस पर यूनिट, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी है ना। तो डिस्टेंस कितना है, इसकी लेंथ कितनी, एल, और इसकी जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को वी ई से माना है, डिनोट किया हुआ है, तो दैट इज एल बाय वी ई। अब देखो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन वॉल्यूम वी में, अगर हम देखें तो कितने वॉल्यूम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज पर सेंटीमीटर क्यूब में एन नोट है, तो वी वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, दैट इज एन नोट इंटू वी। और वी की जो वैल्यू है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो ए इंटू एल हो गया। तो टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब हम चार्ज देखें, अगर हमने इसमें चार्ज देखें तो चार्ज कितना होगा इसका, चार्ज देखो सिंपल, अगर मान लो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक है तो उस पर कितना चार्ज होता है, ई। अगर अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सिंपल उसकी टोटल चार्ज को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको उसके सिंपल चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 3, एन नॉट ए इंटू एल। तो इसको टोटल चार्ज के लिए हमने सिंपली ई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब करंट आई ई क्या है, करंट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो होगा दैट इज आई ई। तो उसको हम क्या लिखते हैं, सबको पता है, दिस इज चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज हम अभी निकाल चुके हैं, टाइम हमने पहले निकाल लिया था, एल बाई वी ई। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज एन नॉट ई वी ई इंटू ए, ठीक है। अब करंट निकल गया तो डेंसिटी निकल सकती है, करंट डेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी कितनी होगी, दिस इज करंट पर यूनिट एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज, इसको सिंपली ए से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एन नॉट ई इंटू वी ई, इसकी यूनिट होती है एरिया पर मीटर स्क्वायर। और सिमिलरली अगर होल करंट डेंसिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा, दिस इज आई एच बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर ई की जगह कुछ नहीं करना, ई क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज की बात करें या फिर होल की चार्ज की बात करें, दोनों का चार्ज सेम होता है ना, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। वो साइन अभी हम बाद में इंक्लूड करेंगे, यहाँ पर हम अभी इंक्लूड नहीं कर रहे। सिंपली हमने क्या करा है, यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन पहले थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे एक मीटर क्यूब में, पहले एन नोट थे एन टाइप के लिए, और मतलब सॉरी करंट के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, होल्स के लिए कितने होंगे, पी नोट से डिनोट किया है। तो कितना हो जाएगा, पी नॉट ई इंटू वी एच। इनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वी ई है, तो होल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, होल्स की करंट सॉरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी एच, ठीक है। अब टोटल करंट डेंसिटी निकालेंगे तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, जे ई प्लस जे एच। यहाँ पर देखो साइन हमने इंक्लूड किया है। अब देखो इनका साइन, इनका चार्ज अपोजिट होता है,
चार्ज अपोजिट होता है तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -e से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली इनकी जो वेलोसिटी होती है ये भी एक इस डायरेक्शन में रहता है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो वेलोसिटी में भी साइन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमने मान लिया इसको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो इसलिए इसको नेगेटिव साइन से डिनोट कर लिया। तो यहाँ पर इसको अगर माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ से इसमें E कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, N0 VE प्लस P0 VH। दिस इज द टोटल करंट डेंसिटी। अब हम छोटे छोटे कुछ टर्म्स निकालेंगे। मोबिलिटी यानी गतिशीलता। स्कूल में पढ़ा होगा कि मोबिलिटी क्या होती है, ठीक है, तो आई थिंक इसको इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मोबिलिटी क्या होती है, दिस इज द वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि देखो पहली है इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरी है होल्स के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें इलेक्ट्रॉन पे भी और होल पे भी, तो किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, कौन ज्यादा मूव करेगा, तो दैट इज नोन एज द मोबिलिटी। कौन ज्यादा दूर तक जाएगा, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो इस टर्म को बोलते हैं गतिशीलता। तो ठीक है, अब अगर हम जे निकालें इन टर्म्स ऑफ म्यू तो सिंपली कुछ नहीं, वीई और वीएच की वैल्यू रख दो। वीई की कितनी हो जाएगी, म्यू ई इंटू ई। वीएच की कितनी हो जाएगी, म्यू एच इंटू ई। और अब है नेक्स्ट कंडक्टिविटी यानी चालकता। कंडक्टिविटी क्या होती है, दिस इज करंट डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट डेंसिटी हमारे पास है ही है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने डिवाइड कर दिया। करंट डेंसिटी कहाँ है हमारी, ये रही, सॉरी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी के फॉर्म में देखो ई आया हुआ है हमारे पास। इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देंगे तो ई रिमूव हो जाएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा, ई ब्रैकेट N0 म्यू ई प्लस P0 म्यू एच। और इसकी यूनिट क्या होगी, मो पर मीटर। अब नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, यानी कि करंट को रोकने के लिए जो भी कोलिजन की वजह से जो है करंट रिड्यूस होता है, दैट इज नोन एज उसकी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो कुछ नहीं करना, जो कंडक्टिविटी आई है उसको हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1/e इंटू N0 म्यू ई प्लस P0 म्यू एच। और इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो अगर हम एन टाइप मटेरियल्स के बारे में बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा और सबस्क्रिप्ट में एन, ठीक है। तो यहाँ पर निकालो, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं कि एन टाइप मटेरियल के लिए कितना होता है, एन की वैल्यू कितनी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एनडी के इक्वल होते हैं। और नंबर ऑफ होल्स कितने होते हैं, विच इज इक्वल टू हमने निकाला था ना, एनआई का स्क्वायर अपॉन में एनडी। तो यहाँ से अगर हम सिग्मा एन निकालेंगे तो इक्वेशन में पुट कर लो इसकी वैल्यू और इसको कैलकुलेट करना। तो इसको कैलकुलेट देखना। अब ये देखो जो सेकेंड टर्म है इसमें एन आई का स्क्वायर बाय एन डी का स्क्वायर, इसको नेग्लेक्ट कर लिया एज कम्पेयर टू एन डी, तो ये हट जाएगा। तो यहाँ सिग्मा एन सिंपली कितना आ जाएगा, ई एन डी इंटू म्यू ई। इसी तरह अगर हम पी टाइप सेमी कंडक्टर निकालें तो इसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो सिग्मा पी की वैल्यू इसको भी निकालो, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज होमवर्क फॉर यू। तो ये कितना हो जाएगा, E इंटू एन ए इंटू म्यू एच। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर इन एन एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर जो कंडक्टिविटी और चालकता होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, एन डी और एन ए पे। यानी कि किस पे, कि जो डोनर लेवल और एक्सेप्टर लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स होते हैं उनकी नंबर्स पे या फिर उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ होल्स या इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा जो है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो अगर हमें ज्यादा कंडक्टिव मटेरियल बनाना है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब वो इंक्रीज कैसे हो, इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उनके जो है डोनर एटम्स और एक्सेप्टर एटम है उनकी अगर हम कंसंट्रेशन उनकी संख्या बढ़ा दें तो क्या होगा, हमारी उनकी कंडक्टिविटी इजीली बढ़ सकती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना।